चलो बताओ, डेरिवेटिव कांस्टेंट साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, तो ए रेज टू एक्स लॉग एक्स 1/x, बस इतना ही था ना। तो लास्ट टाइम हम लोग ने किया ना, हाँ एक्स रेज टू एन क्या रहेगा। चलो एक वार्म अप क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू क्या रहेगा, साइन 4x कॉस 6x का स्क्वायर प्लस टैन 6 स्क्वायर 5x, हाँ 4x फोर साइन 4x आविष्कार फर्स्ट बेंच पे यहाँ पे आ जा, तू है ना, ओके हर जगह चाहिए। चलो करते हैं डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव का सबसे पहले किसके पास आएंगे हम लोग, साइन के पास। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। फिर हमारे पास कौन दिख रहा है हम लोग को, 4x। 4x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 4। तो हो गया, इसका पूरे का हो गया। फिर इसका देखो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 6x। तो पहले किसको देखोगे, x रेज टू n ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos 6x रेज टू 2 - 1 तो 1 ही होता है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, cos का। cos का डेरिवेटिव क्या होएगा, माइनस साइन 6x। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा, 6x का। क्या होता है 6x का डेरिवेटिव, 6। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना, देखे ना कैसे कैसे करने। अब उसके बाद किसका, स्क्वायर, स्क्वायर पावर का ना, तो क्या हो जाएगा 2 sec 5x। फिर उसके बाद sec 5x का, तो sec 5x का डेरिवेटिव क्या होएगा, sec 5x इंटू tan 5x। और उसके बाद किसका, 5x का, और उससे क्या मिलेगा 5। तो इधर पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 cos 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 साइन 6x इंटू कॉस 6x। मैं पहले साइन को लिख रहा हूं फिर कॉस को, और 6 भी है ना, तो क्या आ जाएगा 12। 6 2 ज़ा 12 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इधर पे sec 5x इंटू sec 5x क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर 5x। फिर क्या हो जाएगा, अब 2 इंटू 5 क्या रहेगा, 10 ना, तो इधर पे 10 लिख देते हैं। समझे, क्लियर हुआ ना कैसे करते, समझे ना इतना पार्ट। तो इधर पे छोड़ोगे तो भी करेक्ट है, वरना तो 12 को तुम क्या लिख सकते हो, 6 2 ज़ा 12, इसको एक ब्रैकेट में डालो, 10 6 स्क्वायर 5x इंटू टैन 5x। वो 5 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, सबसे स्टार्टिंग में नंबर ले लेंगे 6। ये कौन सा हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा, साइन 12x। 10 6 स्क्वायर 5x इंटू टैन 5x। ये करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, जो भी करना। याद आया थोड़ा थोड़ा। चलो ये तुमने लिखा अभी यहाँ पे इतना पार्ट। अब देखो जो कॉमन मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग का सबसे बड़ा डाउट इसमें आ रहा है ना, और इसमें नहीं, ये आ गया, ठीक है। देखो
एक्स रेस टू 3/2 क्या रहेगा? 3/2 -1 कितना होएगा? इसमें नहीं है तो इसमें डाउट है। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तुमको 1/x का डेरिवेटिव पता है कितना होता है? -1/x²। लेकिन 1/x⁻50 का थोड़ी पता है। तो इसको कैसे करोगे? d/dx, x को इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा? -50। इधर देखो, log x द होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो x⁻n का फॉर्मूला क्या होएगा? फिर उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो ये इधर पे हो गया, करेक्ट है। फिर log x⁻4, अब तुमको मालूम है log a⁻m क्या होता है? तो ये इसको पहले लिख कैसे लोगे? 4 log x। हाँ, ये लास्ट टाइम बताया था ना, बताया था 4 log x। अब 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, ये हो गया 5 अपना, और 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। अब 3/2 x⁻1/2 x⁻−50 क्या हो जाएगा? n x⁻n−1 50 -1। ये log x 1 से मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4 log x? 4/x। ये 5x log 5। ठीक है, ये कितना हो गया? कितना होने वाला है? -50 x⁻, कितना होगा? -51 2 log x/x। और अपना ये आगे का पार्ट है। अब x⁻51 -51 नेगेटिव है, पॉजिटिव करने तो क्या करोगे? नीचे लेके आओगे। हाँ हाँ चलेगा, नेगेटिव में छोड़ोगे तो, पर अपने को मालूम है ये चीज हो सकता है। समझे? क्लियर हुआ ना? तो पावर किधर भी नीचे आएगा तो ऊपर लेके जाओ, फिर कर दो, x⁻n बन जाएगा तुम्हारा। फॉर्मूला में ये एक चीज और डाल दो। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, e⁻x सेम, सिर्फ ये एक फॉर्मूला ऐड कर देना। डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या रहेगा? e⁻x सेम सेम। किया ये डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, ठीक है। चलो आग लगाते हैं अभी इसको। ये तुमने ऐड किया ना, इधर देखो, डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x क्या हो जाएगा? तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻2x क्या रहेगा? e⁻2x। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा? 2x का। x के पास तुम्हारा जर्नी चलता रहेगा जब तक तुम x के पास पहुंचते नहीं, है कि नहीं? टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो अपने को जाना ही है उधर तक, ठीक है। e⁻2x क्या रहेगा? e⁻2x। उसके बाद डेरिवेटिव किसका होएगा? 2x का। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होएगा? तो आंसर क्या आएगा? 2 × e⁻2x। ये एग्जांपल लिखना है। e⁻x+3 इसका करना। तो e⁻x+3 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? e⁻x+3। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करोगे? x+3 का। तो डेरिवेटिव ऑफ x+3 तो क्या रहेगा तुम्हारा? 1। x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0। 1 इंटू दिस टर्म इज व्हाट? सेम। देखो 21st एक और करते हैं हम लोग। y = sin e⁻x
प्लस कॉस 6 कॉस ई रेज टू एक्स, इसका स्क्वायर, ए वाला सिर्फ दो ही रखते हैं। साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर उसके बाद ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स ना, समझे कि नहीं समझे? साइन का कॉस, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, फिर 6 को ऐसे ही रहने दो। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस ई रेज टू एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव किसका? कॉस का। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ई रेज टू एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव किसका? ई रेज टू एक्स का। समझे? अगर एक ही चीज का तुम बार बार करते जा रहे हो तो बीच में हमेशा मल्टीप्लीकेशन रहेगा। तो अपना आंसर ई रेज टू एक्स कॉस ई रेज टू एक्स, 6 2 जा 12 कॉस, नहीं रुको, माइनस को हम लोग आगे ले लेते, तो इसको ऐसे ही रहने दो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, और अपना ई रेज टू एक्स तो सामने ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे? नेगेटिव प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू ई रेज टू एक्स हो गया। थीटा तुम्हारा ई रेज टू एक्स है ना, ठीक है? ई रेज टू एक्स बाहर भी है, इसको हम लोग ने आगे रखा है बस। समझे ना क्या हुआ? पीडब्ल्यू गुड मॉर्निंग। कौन सा पार्ट? ये वाला 6 को तो जानने ही दो, इसको देखने का सिर्फ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ई रेज टू एक्स, कॉस स्क्वायर ई रेज टू एक्स दिख रहा है। अगर समझ कॉस स्क्वायर एक्स रहता तो डेरिवेटिव कैसे करता? 2 कॉस एक्स करता ना, तो 2 कॉस ई रेज टू एक्स, तो पहले इसको तोड़ा, फिर किसके पास जाएगा? कॉस के पास। कॉस का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो इसको भी तोड़ा। अब एक्स तो अंदर बैठा हुआ है, तो उसके बाद किसका? ई रेज टू एक्स, पहुंच गए एक्स के पास। तो अभी 2 cos थीटा sin थीटा, व्हाट इज, सॉरी 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा, थीटा तो e रेज टू x है ना, समझा कि नहीं समझा? और 6 बाहर माइनस बाहर। चलो आगे चले, देखते। 21st सम हो गया ना। अब एक्सरसाइज देख लेते, पहले एक्सरसाइज 9.2 देखो। फर्स्ट का फर्स्ट, y इक्वल्स टू, हाँ एक और फॉर्मूला ऐड हो, ई रेज टू एक्स का हो गया। अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कैसे करोगे? क्या रहेगा इसका? 1/2 रूट एक्स क्या रहेगा? ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या रहेगा? 1/2 रूट एक्स। तो अगर इसका नॉर्मली करना रहता तो कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स रेज टू 1/2। तो कौन सा फॉर्मूला गया? एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, तो एन एक्स रेज टू माइनस हाफ, माइनस हाफ अपने को पसंद नहीं, एक्स रेज टू हाफ, तो ये क्या हो गया? 1 बाई क्या हो गया? तो इतना करने से अच्छा है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। समझे कि नहीं समझे? तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो ये लिख लो, ये फॉर्मूला में ऐड करो, जो लास्ट है, जो भी ई रेज टू एक्स तुमने लास्ट लिखा ना, उसके नीचे ये भी आएगा। ये लिखा, ये फॉर्मूला डाला। चलो अब करते हैं इसको। 20 सेकेंड। डेरिवेटिव ऑफ, सबसे पहले इजी से चालू करते हैं। नहीं नहीं एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल ही चल रहा है। एक्सरसाइज कैंसिल कर दो, लिख दिया था ना, तो अभी क्या पेन से ऐसे कर देंगे। हाँ देखो पेन काम कर रहे हैं, सही है।
तो सबसे पहला बॉडीगार्ड कौन है? रूट। तो रूट को तोड़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 को ऐसे रहने दो, 2 रूट एक्स। समझे ना? ये क्लियर हुआ? तो अंदर तुम्हारा x है, अब किसका डेरिवेटिव होगा? 2x का। तो डेरिवेटिव अब किसका होएगा? 2x का। अब मुझे बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, 2 2x, 2 2, तो क्या आएगा? 1/, सबसे पहले x के पास कौन पहुंचने नहीं दे रहा? इस केस में कौन है? वो रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x का फॉर्मूला तो क्या होता है? 1/2 रूट जो भी अंदर बैठा है साइन x। फिर कौन है? साइन है। डेरिवेटिव किसका करोगे? साइन x का। प्लस डेरिवेटिव किसका करोगे? कॉस स्क्वायर x। तो मतलब पहले किसका होएगा? स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? 2 cos x। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव क्या होएगा? माइनस साइन एक्स। मेरे को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं। यहां पे कभी भी मल्टीप्लीकेशन मेरे को मालूम है नेगेटिव आने वाला तो ब्रैकेट में डालो, वरना तुम एग्जाम में ऐसे छोड़ दोगे 2 sin x माइनस सॉरी 2 cos x माइनस साइन एक्स कर दोगे। लेकिन वैसा कैसे है क्या? नहीं। तो अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन? cos। यहां पे क्या हो गया? 2 रूट क्या बन गया? साइन एक्स। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। नहीं यहां पे नहीं, हाँ ये वाला। चलो देखो आगे जाओ। 24 डेरिवेटिव ऑफ x रूट x। कैसे करेंगे? x रूट x। नहीं गलत, गलत नहीं। अब देखो जब भी ऐसा है x रूट x कुछ भी रहने दो, मेरे को बताओ x का इधर पावर क्या है? 1। रूट x का पावर क्या है? हाफ। बराबर है a रेज टू m इंटू a रेज टू n। क्या रहेगा? a रेज टू m प्लस n। तो ये x रेज टू 1 प्लस हाफ कितना होएगा? x रेज टू 3/2। मतलब बेसिकली तुम्हारा सम ये है। अब ये तुम्हारा सम है। अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हो ना? क्या होएगा इसका डेरिवेटिव? dy/dx n x रेज टू n माइनस 1 3/2 x रेज टू हाफ। तो विच इज व्हाट? 3/2 रूट x। समझे? चलो नेक्स्ट वाला। अब देखो तुमको एक्सरसाइज का आएगा 9.2 के फर्स्ट का फर्स्ट। x रेज टू 3/2 प्लस e रेज टू x माइनस साइन x। 3/4 है। x रेज टू 3/4 इंटू प्लस e रेज टू x माइनस साइन x। वो सब बताना पड़ेगा। यहां पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ x रेज टू 3/4 प्लस d/dx ऑफ e रेज टू x माइनस d/dx ऑफ sin x। सर माइनस साइन एक्स का कॉस चलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/4? 3/4 x रेज टू क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस 1। ये देखो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x? e रेज टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x? cos x। व्हाट इज x रेज टू 3/4 माइनस 1?
x रेज टू माइनस 1/3 e रेज टू x माइनस कॉस x 1/4। तो x रेज टू क्या हो गया 1/4। अब हम लोग को नेगेटिव नहीं चाहिए। सर हाँ क्वेश्चन में 4/3 हम लोग ने 3/4 से किया। x रेज टू 7/3 5 x रेज टू 4/5 माइनस 5 अपॉन x रेज टू क्या आएगा 5/2। चलो करते। अभी देखो कैसे करना है। x रेज टू 7/3 क्या होएगा n x रेज टू n माइनस 1। तो 7/3 x रेज टू 7/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? करेक्ट है। इधर ये वाला 5 इंटू n x रेज टू 4/5 माइनस 1 करेक्ट है। 5 इंटू डेरिवेटिव डायरेक्टली नहीं कर सकते, नीचे ही डेरिवेटिव नहीं करने का, इसको किधर लेके जाने का ऊपर x रेज टू माइनस 2/5 ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा कैंसिल माइनस 1/5 1/5 फिर n x रेज टू क्या होएगा फॉर्मूला माइनस 2/5 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 7/5 5 क्या हो गया कैंसिल माइनस इंटू माइनस x रेज टू माइनस 7/5 भेज सकते क्या हो जाएगा हाँ इसको अभी नीचे। तो ये हो गया। अब लास्ट में एक फाइनल आंसर लिख देते हैं इसी का। x रेज टू 1/5 प्लस 2 अपॉन x रेज टू क्या हो जाएगा ठीक है। अब तुम कितने लोगों ने 4/5 के हिसाब से किया लास्ट वाला 4/5 5/2 किया ये कौन सा लिया 2/5 ना हाँ तो बराबर ना। माइनस था वो माइनस माइनस प्लस होगा। अरे ये ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस 2/5 बाद में। चलो ये हो गया। नेक्स्ट वाला देखो अभी मेरे को लगता है आएगा अभी इसके बाद। अरे ठीक है चलो देखते तुम करते हो। y इक्वल टू 7 रेज टू x x रेज टू 7 अच्छा ठीक है वो थर्ड बाद में करेंगे पहले इसको करते। ये क्या है? अरे थर्ड तो किया। माइनस लॉग एक्स प्लस 7 रेज टू 7। चलो क्या फर्क पड़ता है करो चलो ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट का फिफ्थ अरे तो ये थर्ड ही था। फर्स्ट का थर्ड था। नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन में सब करेंगे। सेवन रेज टू एक्स एक्स रेज टू 7 2/3 x रूट x। तुमको मालूम है x रूट x को कैसे लिखने का x रेज टू 3/2 यानी x रेज टू 1 और x रेज टू हाफ ना तो वो तो पूरा कट हो जाएगा ना। कुछ भी हाँ 2/3 ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख दूं 3/2 1 प्लस 1/2 x रेज टू क्या हो जाएगा 3/2। अच्छा तुम बोल रहे 3/2 कैंसिल हो जाएगा। इसका स्टेप नहीं बताया डायरेक्ट लिख दिया तो। नहीं लिखना है ये दिखाना है समझे ना। तो x इंटू रूट एक्स को क्या लिख सकते हो x रेज टू क्या लिख सकते हो 3/2 और फिर उसका डेरिवेटिव करोगे 2 2 3 3 कैंसिल 7 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होएगा x रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या होएगा यहाँ पे 2/3। तुमको मालूम है इसका मीनिंग क्या होता है x रेज टू 3/2 तो डेरिवेटिव किसका होएगा 3/2। व्हाट इज डेरिवेटिव log x एंड व्हाट इज डेरिवेटिव 7 रेज टू 7 0।
एक्स ही नहीं है ना उसके पास, एक्स नहीं, प्रॉब्लम 0। तो ये तो 0 हो गया। 7 रेज टू एक्स log 7, 7x रेज टू 6 कितना होएगा? x रेज टू 1/2 माइनस 1/x, 2 2 3 3 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अब इसको रूट एक्स करके हमें नहीं करना तो चलेगा। हाँ हमें नहीं करना करो, क्योंकि सीईटी में फिर तुम्हें सर फिर हमें ठीक तो जाएगा। देखो ये सब चीजों में अगर तुमको लगता है तुम और छोटा कर सकते हो कर दो, इधर पे और स्मार्ट बनोगे चलेगा। हाँ इसको रूट में डाल दो, शो ऑफ करने आना चाहिए पढ़ाई में एटलीस्ट, बाकी सब में शो ऑफ मत करो, गायब हो जाता है वो चीज। हाँ हाल में बहुत डेंजर है, पढ़ाई करो है कि नहीं? हो गया ये। अब चलो इजी वाला सम करो। स्टेप है ना, इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं करना। अरे रे रूट एक्स होगा व्हाट इज x raised to half? root x 1/2 root x फुल। उसको सॉल्व किया। रूट एक्स का तो वो होता है ना 1/2। अरे वो उसका डेरिवेटिव होता है। हाँ तो अरे लेकिन तो डेरिवेटिव कर दिया ना उसका, इसका तो डेरिवेटिव करके ही आया ना। नहीं इतना स्मार्ट मत बनो, जानते बाबा तू हम्बल रहे, स्मार्टनेस तेरा बहुत डेंजर है। ज्यादा मत हंस, बहुत हंसी आ रही है। चलो इसमें तो तुम लोग कर दोगे। थर्ड अरे ये कैसे थर्ड? सर ये फोर्थ है। सर ये क्या है? फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग इतना क्या लोग अरे तो करो। जब हम बुक खोलेंगे तो पता चलेगा। हाँ तो चलेगा, इसको तुम फोर्थ बोलो, तुम्हारा जो नहीं है ना वो लिख दो, इसको चलेगा। फोर्थ लिखना है, ये टेक्स्ट बुक का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है तो ये थर्ड, फोर्थ इसके पहले वाला ये है। फोर्थ है। हाँ अरे कब से उधर ही रुके, कॉपी करने गए क्या तेरे को किसी का? log x का डेरिवेटिव, कोसेक x का डेरिवेटिव, 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x log 5। इसका डायरेक्टली कर सकते हो नहीं, तो d बाई डी एक्स किधर लेके जाने का? ऊपर, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस कोसेक एक्स इंटू क्या आएगा? कॉट एक्स, प्लस 5 रेज टू एक्स log 5। अब x रेज टू n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n x रेज टू n माइनस 1 बराबर है ये, तो ये क्या हो गया? 1/x कोसेक x इंटू कॉट एक्स प्लस 5 रेज टू x log 5। व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? 9/2 माइनस 3/2 माइनस 1 कितना होगा? अब ये नेगेटिव में नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? तो वैसे लिखते हैं, वैसे लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर। दो बार करेंगे। अगर तुम लोग ने जो तुम लोग को सीईटी का बुक मिलने वाला है ना, अगर तुमने वो बुक 2 बार सॉल्व कर दिया ना, गारंटीड 99.99 परसेंटाइल रहेगा। ठीक है, मतलब इतना, मतलब महाराष्ट्र टॉपर है। ठीक है, तुम सीधे महाराष्ट्र टॉपर, और इसके बाद सीजे, पूरे महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े कॉलेजेस है, सबसे पहले बीजेटीआई और सीओईपी, इसमें तुम्हारा सीट फिक्स है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये गलत है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, लॉग एक्स का 1/x। अब यहां पे जब करोगे x को ऊपर लेके आने का, -3/4 बराबर है। अब ये कितना होएगा? -3 क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स, 5 क्या रहेगा? ई रेज टू एक्स, प्लस 3 क्या रहेगा? 3/x।
व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n? क्या रहेगा? n x रेज टू n माइनस 1, 3/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? इधर पे 4 4 नेगेटिव नेगेटिव, x रेज टू माइनस 7/4 तुमने लिखा, अब बाकी सब लिख दो। माइनस 3 कोसेक स्क्वायर x 5 e रेज टू x प्लस 3/x हो गया। वो एक नीचे डालना है positive। हाँ पॉजिटिवली नीचे डालना। अब इधर ध्यान दो, यूवी रूल या तो प्रोडक्ट रूल। एक मिनट ध्यान दो, यूवी रूल अभी क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v u, फिजिक्स में देखा था। तो यूवी रूल में क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब जैसे कि, एक मिनट शांत रहो, बस बस एक मिनट इधर ध्यान दो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पे एक गड़बड़, मेरे को तो दोनों का डेरिवेटिव पता है, और करने का किसको? लेकिन ये रूल अगर समझो नहीं पता रहता, तुमको मालूम है कि साइन एक्स होता तो हो जाता, साइन रेस टू समथिंग होता तो हो जाता, इससे कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई तो हो जाता, बट ये तो दोनों है, करने का क्या? ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्या आएगा? यूवी रूल। किसी को भी यू मान लो, किसी को भी वी, तो यूजुअली क्या, जो पहले आया वो क्या रहेगा? यू, जो बाद में आया वो क्या रहेगा? वी। तो ये यू ये वी, तो फॉर्मूला के हिसाब से साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स? माइनस साइन एक्स, करेक्ट। फिर उसके बाद कॉस एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? तो ये क्या हो गया? साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको चाहिए तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। अब तुम मुझे बताओ, व्हाट इज कॉस 2 थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो मतलब ऐसा दिखेगा तो ये लिख सकता हो ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट? कॉस 2x। तो ये अपना आंसर है। समझे? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं छोड़ सकते ट्रिको नहीं छोड़ सकते, अब तो हर वापस जगह हो आ गया। जाता है सर, थोड़ा स्लो से गाना, थोड़ा सा। वो समझता है वही एक प्रॉब्लम। एक मिनट एक मिनट, ये तुमने देखा ना, इसको एक और तरीके से कर सकते। अरे देखो देखो, यहां पे साइन एक्स है, यहां पे कॉस एक्स है। मैं क्या करता हूं, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। देखो 2 से ये क्या बन गया? 1 बराबर है। अब ये 1 बन चुके, क्या मैं इसका साइन 2x का डेरिवेटिव कर सकता हूं? 1, ये जो नीचे 2 है उसको बाजू में करता हूं और डेरिवेटिव किसका करूंगा? साइन 2x। मेरे को बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव किसका करोगे? 2x का। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2, इधर 1/2, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आया? cos 2x। समझा ये ना? क्लियर हुआ? तो तुम फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्री का और छोटा कर सकते हो। ये देखो कितना जल्दी हो गया। ठीक है, चलेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बार करेंगे। तुमको तो कितना 2 या 3 महीने तक एवरी मैथ्स के लेक्चर के पहले 10 बार दिखाना रहेगा, या एक बार नहीं, 3 बार सब फॉर्मूलाज। हाँ, ट्रिको के फॉर्मूलाज हर लेक्चर के पहले बाहर सबमिट कर, पेज पे लिखना रहेगा। हर लेक्चर के पहले बाहर सबमिट करोगे, अंदर आओगे। और ये कब तक चलेगा? 2 महीने तक चलेगा ना? वो बताता हूं मैं। y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसका करोगे y इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। कुछ नहीं, बहुत इजी है। किसको u लोगे? को जो भी पहले आ रहा है, u इंटू वी। तो फॉर्मूला के हिसाब से ना एकदम स्लोली लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये इधर पे क्या आएगा? dy बाई डी एक्स, एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव ऑफ x।
x कहाँ आ गया? 1 into 1 upon 1x. 1 plus log x, correct. What is derivative of log x? 1 by x. इधर पे log x. What is derivative of x? 1. x cancel. आंसर क्या आया? 1 plus log x. तो ये आया तुम्हारा dy by dx. इजी तो है. स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखो, x डेरिवेटिव करके दिखाओ, v डेरिवेटिव करके दिखाओ, तो तुमको आएगा. सर ये तो बहुत सारा sec और tan आ गया. हाँ, तो उनको करना. क्या आ जाएगा यहाँ पे? करेक्ट है. इसके आगे कुछ होगा. हाँ मेरे भी वैसे ही आया. हाँ करेक्ट. करेक्ट. सेक tan, फिर उसके बाद tan x डेरिवेटिव किसका होएगा? sec x है कि नहीं? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसका हो चुका है पहले वाले का. सेकेंड वाले का क्या होएगा? फाइव रेज टू x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan? sec square x. tan what is derivative of sec? सर sec 3x हो जाएगा. हाँ करेंगे, अभी मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका हो चुका है इधर पे x रेज टू 3/2. what is derivative of 5 रेज टू x? फिर उसके बाद 5 रेज टू x. what is 3/2? 3/2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1/2. तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? sec क्यूब x. ये क्या हो गया? sec tan स्क्वायर x. ये क्या हो गया? x रेज टू 3/2 5 रेज टू x log 5. और इधर पे तो क्या मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा. तो 5 रेज टू x 3/2 रूट x. तो x को हाफ को हम लोग ने रूट x कर दिया, हो गया. नहीं किया तो चलेगा नहीं. बट पता रहना चाहिए 1/2 रूट. तो अगर उनसे 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा. अगर तू उनसे दूर रह के बढ़ रही है बोलो तो उसे हाँ हम साथ में रहकर आगे बढ़ते. पढ़ाई करनी है. क्या करोगे? डेरिवेटिव किसका होएगा? फिर उसके बाद क्या लिखोगे? ये log को हम छोड़ सकते हैं. किधर छोड़ सकते हो? log है ना दूसरा अलग. कौन है अलग? इसके आगे क्या होगा? 2x plus 2. अरे 2x यार मुझको plus मालूम. 2 रूट 2 के आगे क्या होगा? 2x plus 2 का डेरिवेटिव. व्हाट इज डेरिवेटिव लॉग x? 1 upon x. तो इसको क्या लिखोगे? 2x प्लस 2 का स्क्वायर और नीचे इसके x लिख सकते हो ना. तो ये हो गया. ये log x. मुझे बताओ 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर स्क्वायर है. इंडिविजुअली अगर ऐसा रहता तो कैसे करते वैसा सोचो. तो क्या रहता है? 2 इंटू 2x प्लस 2 रेशो 2 माइनस 1. ठीक है, तो वो तो 1. फिर उसका डेरिवेटिव किसका करते? 2x plus 2. करेक्ट. तो अब हमारा ये इसके नीचे प्लस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x? 2 2 2 जा 4. अंदर क्या आएगा? 2x प्लस 2. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2? 0 है कि नहीं? सर इसको हाँ नहीं कर सकते. इसके साथ मल्टीप्लाई फिर उसके साथ मल्टीप्लाई जैसे दो तो 8x प्लस 8 हो जाएगा. बस कर सकते हैं. कर सकते हो. वो करने से अच्छा तो मैं 2 बाहर निकाल लूं ना. 4 2 जा 8. अंदर x प्लस 1 बचेगा सर. विंडो को किसी के पैर लटका हुआ है. बस इधर ही छोड़ दिया तो भी चलेगा ना. चलेगा. हाँ तो बस हो गया. e raised to 3x. e raised to 3x d by dx of under root of 2x plus 3. इधर देखो. अरे अरे बस डेरिवेटिव ऑफ e raised to x क्या रहेगा? e raised to x.
अब उसके साथ कौन है 3x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x 3. ठीक है, इधर पे 2x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव है यहां पे. ठीक है, e रेज टू 3x. मुझे बताओ अब ये सबसे ये 2 नीचे आ जाएगा. हाँ, तुम्हारे x के पास जाने के लिए कौन है बीच में खड़े, रूट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 बाय 2 रूट 2x प्लस 3. फिर तुम अंदर जाओगे, तुमको अंदर कौन दिख रहा है 2x प्लस 3. तो डेरिवेटिव किसका होएगा 2x प्लस 3 का. ये कितना हो गया, इसको पहले लिख दे 3 e रेज टू 3x अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 2 2 क्या हो जाएगा कैंसल. डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या रहेगा 0. तो मैं चाहिए तो इधर पे ये वाला स्टेप लिख देता हूं 2x प्लस 3. 2 2 अब कैंसिल कर दो, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है ना. 3 e रेज टू 3x 2x प्लस 3 e रेज टू x 2x प्लस 3. समझे. अरे नॉर्मल सम करता तो तभी कर समझ रहा था ना. हाँ, तो वैसे ही ट्रीट करने का. जब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ ये सबको भूल जाओ. सिर्फ नॉर्मल अगर ये आता तब क्या होता, वैसा सोचने का. ये अगर नॉर्मल आया तो तूने सोचा ना, वैसे ही सोचना है. देखने का नहीं आगे पीछे क्या है, सिर्फ देखने का कि इसका डेरिवेटिव नॉर्मली कैसे होता. इधर देखो देखो. अरे बस बस बस, तुम लोग इस चीज से कंफ्यूज मत हो, आगे पीछे सब कुछ ऐसा ही है. तुम्हें क्या सोच, इसको इंडिविजुअली ट्रीट करो कि अगर समझो e रेज टू 3x का डेरिवेटिव करना होता तो कैसे करते, समझे ना. तो इंडिविजुअली कैसे रहता, इसको भी मत देखो इसको भी मत, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होता तो कैसे होता. इसका हो जाता. अगर इंडिविजुअली ट्रीट करोगे ना तो तुमको आएगा, लेकिन आगे पीछे अरे ये भी लिखना है वो भी लिखा हुआ है, इसका ही सिर्फ सोचो. फिर इधर वापस क्यों 3 आया अगर 3 बाहर आया. e रेज टू 3x का डेरिवेटिव e रेज टू 3x, उसके बाद किसका डेरिवेटिव 3x का. इसके लिए इसका डेरिवेटिव क्या होएगा 5/2 x रेज टू क्या हो जाएगा 3/2. फिर x रेज टू 5/2. इधर देखो, अब हम लोग इसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे log रूट x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log रूट x, क्या हो जाएगा 1/√x. अरे log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो log रूट x का क्या रहेगा 1/√x. तो अभी भी तुम अपने x के पास पहुंचे नहीं हो क्योंकि बाहर अब कौन बाकी है रूट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x 2√x. तो व्हाट इज रूट x इंटू रूट x x. तो x रेज टू 5/2 2x. इधर पे इसको सॉल्व करोगे 5/2 x रेज टू 3/2 लॉग कितना है यहां पे रूट x है. समझे कि नहीं समझे. अब इधर पे x का पावर 1 है, इधर x का पावर क्या है 5/2. इसको ऊपर लेके जा सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा 5/2 -1 और नीचे क्या बचेगा सिर्फ. समझा कि नहीं समझे. तो 5/2 x रेज टू 3/2 लॉग रूट x है कि नहीं. अरे ऐसे होता है ना स्कूल में इंडाइसेस a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या होता है a रेज टू m माइनस n. तो x रेज टू 1 x रेज टू 5/2 ऊपर गया तो क्या रहेगा 5/2 -1 क्या हो जाएगा 3/2. समझे.
मेरा छुट्टी आज से हो रहा था। वैसे भी छुट्टी है। नहीं चलेगा, अरे नहीं। ये तो 15 मिनट पहले छोड़ना है ना, चलेगा। तुम लोग को आज मिलने वाला है मॉड्यूल, वजन मस्त एकदम वजन है, मेरे को तो कॉलेज जाना है। वो लेके जाओ। मेरे को गिटार लेके कॉलेज जाना है, एम्पलीफायर भी है साथ में। किधर है घर पे जाने वाली है। गिटार? किधर है? तो घर पे किधर है पूछो ना। किधर इधर देखो, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट शांत रहो। एक्स रेस टू कितना हो जाएगा? हाफ। चलो ये लिख लो, जोड़ने नहीं लिखा है। एक्स रेस टू 3/2 क्या रहेगा? 3/2 एक्स रेस टू 3/2 -1 क्या रहेगा? 1/2 ना। ऐसे भी लिखा तो चलेगा ना। हाँ, चलेगा। नंबर का भी पहले लिखते हैं ना, तो नंबर हमेशा पहले रख दिया करो। फिजिक्स का होमवर्क कर लिया यार। पढ़ना नहीं है देखो। हाँ एकदम अच्छा लगा, मॉड्यूल एकदम नया नया। इसको बोलो ना सर कल कल लेकर नहीं जा सकते। ले लो, मिल रहे तो खत्म हो जाएगा तो वो भी। हाँ, कल लेके हाँ 3x का डेरिवेटिव 3 होता है ना, ये रहा ना। हमेशा नंबर पहले लिखो। कुछ भी। क्रिसमस पार्टी क्या तूने क्या बोला? तू क्यों चली? ये हो गया। चलो अभी एक्सरसाइज 9.2 का करते हैं। बहुत ही इजी है ये वाला, कर दो। x रेज टू 5 tan x। मैं आगे बैठी थी। हाँ टेक्स्ट बुक। ये क्या करें? एक्साइटेड नहीं, मोबाइल रहेगा तो एक्साइटेड क्या बोलते हैं? करेक्ट हो गया सब। 6 बाकी है बस, वो समझा। tan का क्या होता है? -6 अरे नहीं, पॉजिटिव। जो सी होता है वो नेगेटिव होता है। कॉस का माइनस साइन, ये भी पढ़ा है। कॉट का माइनस कोसेक, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स। लेकिन a chicken who is blind उसको क्या बोलते चिकन क्यों? वो तो चिकन ही रहेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। अरे यार आपको मीम से समझाना पड़ेगा। ईगल वाला when an eagle is not well ये इतना ही है ना। करेक्ट हो गया। अरे रुक जा। When an eagle is not well, क्या बोलते? क्या हो जाएगा इसका आंसर? x रेज टू 5। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x? sec square x। इधर देखो, फिर tan x लिया। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5? ठीक है, इधर पे छोड़ना है, छोड़ सकते हो। इस पूरे में कॉमन क्या है? x रेज टू 4। क्या बचेगा? x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 5 को पहले रखो, 5 tan x। हो गया ना? ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे छोड़ना है, ऐसे छोड़ो, तुम्हारे। ऐसे बेटर है। ये ज्यादा हो गया चिकन वाला ईगल वाला
ये करो एक्स क्यूब लॉग एक्स, कितना इजी है, बहुत easy। नहीं सीटी में ऐसे नहीं, सीटी में नहीं आएगा ऐसा, क्यों? इतना इजी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिगो ट्रिगो हर जगह ट्रिगो है। हाँ ना, हमें नहीं चाहिए दिमाग का। हो गया इसका। एक्स और एक्स कैंसिल हो सकता है ना डिनोमिनेटर, हाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ अब इसमें इधर पे एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, कैंसिल नहीं कॉमन, ये इधर एक्स स्क्वायर रख, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बाहर रख, अंदर क्या बचेगा, अरे ये लड़की अपने ही मैथ्स बनाते हैं, सर 1 + log x बचेगा। अरे जाने दो, इधर तक ही ठीक है। पेज खत्म हो गया। ऐसा ना, इधर 2 था, अरे भाऊ, एक कॉमन ले। सर जाने दो। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 + 3 log x बचेगा ना। सर पेज खत्म हो गया। चलो देखो इधर पे x क्यूब, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1/x, फिर log x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, 3x², ठीक है, तो यहां पे x कैंसल, क्या हो जाएगा x² + 3x² log x, तुम्हें चाहिए तो इधर पे x² कॉमन ले सकते हो, 1 + 3 log x, समझे ना, अभी करेक्ट है। हाँ ये हो गया, इतना डन है, दूसरी बुक नहीं है तेरे पास कोई? लेक्चर में तो नहीं पढ़ने वाली थी। बैंड का ऑडिशन यही करते रहते हैं। बैंड में जाओ। क्रिसेंडो अच्छा था, बहुत लोग गए। क्रिसेंडो गई थी। बाजू वाला सोचे। थर्ड हो चुका है हम लोग का एग्जाम्पल में, ग्राउंड भी हमारे। यही करो e⁻x log x, एक सम और फिर खत्म, e⁻x log x, टी टाइप किधर है तुम्हारी दूसरी फ्रेंड जो हवा के साथ उड़ सकती है, क्यों? कॉलेज नहीं गई, पता नहीं। प्रैक्टिकल है बहुत जल्दी चली गई, आई नहीं, मतलब सो रही थी। ये ऐसा होगा। हमेशा थकी नहीं रहती है ना, वो थकी हुई रहती है ना हमेशा, बहुत बोझ है उस पर। बहुत पढ़ाई करती है ना। कुछ पढ़ाई नहीं करती ना, ये e⁻x कॉमन आ जाएगा, राइट है? हाँ करेक्ट, e⁻x, व्हाट इज डेरिवेटिव log x, फिर log x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, कॉमन ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, e⁻x log x, तो इधर पे ये हो सकता है, या तो पूरे में कॉमन क्या है e⁻x, 1/x प्लस क्या आ जाएगा log x, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, समझे कि नहीं, कौन सा पार्ट नहीं समझा, कौन सा, फॉर्मूला नहीं है वो। अरे भाई यूवी रूल है भाई, ये सोने पे ऐसे ही होता है,
WPL देखने गया था। किसका था? स्मृति मंदाना, तभी गया था। आज के दिन का लास्ट सम, नहीं बोला हमने फिर तो किया ना ये मैं करूंगा, उसके बाद तुम लिखना। इधर ध्यान दो, 3 टर्म्स है यहाँ पे। इसका भी डेरिवेटिव होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है, इसका भी डेरिवेटिव होता है। दो करेंगे। नहीं पहले दो फिर दो और नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। इतना बड़ा। एक मिनट शांत रहो, इधर ध्यान दो। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव होता है और इसका भी होता है, तीनों का होता है। तो अभी क्या करोगे? ग्रुपिंग कर दो, इसको अकेला रखो हाँ और ये दोनों का ग्रुपिंग कर दो, फिर इसको बराबर ना। ये u है, ये v है, तो ये u ये v, तो कौन सा u v रूल? तो dy by dx इक्वल्स टू x रेज टू 3/2 d by dx किसका करोगे? e रेज टू x log x। फिर क्या? v e रेज टू x log x, e रेज टू x log x इनटू क्या करोगे? डेरिवेटिव किसका करोगे? x रेज टू 3/2, बराबर है कि नहीं है? समझा कि नहीं समझा? अब मुझे बताओ, x रेज टू 3/2 डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। अरे भाई रुको, मैं बोल रहा नहीं हूं। इसके अंदर भी अब कौन सा रूल लगेगा? uv। ओ भाई नहीं, यही तो है, अंदर भी होगा, बस हो गया है। समझा? तो इसके अंदर भी uv रूल। तो अब इसके अंदर जब डेरिवेटिव करने का uv, अरे क्या करोगे? e रेज टू x डेरिवेटिव किसका होगा? फिर उसके बाद log x, फिर उसका डेरिवेटिव किसका होगा? समझे? ये क्लियर हुआ? फिर e रेज टू x log x, चलो इसका कर देते हैं ना, टेंशन नहीं करते। एक मिनट, इसका कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3/2 माइनस 1 क्या होगा? 1/2। डन। इधर पे x रेज टू 3/2 e रेज टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव log x? 1/x, बराबर है। व्हाट इज डेरिवेटिव e रेज टू x? तो e रेज टू x log x हो गया। यहां पे e रेज टू x log x, यहां पे क्या है? 3/2 x रेज टू 1/2। इधर भी कहीं पे भी डाउट है? पहले देख लो अच्छे से। हाँ, अब देखो, यहां पे e रेज टू x कॉमन है, निकाल सकते हो। यहां पे e रेज टू x कॉमन है, निकाल सकते हो, है कि नहीं? समझा ना? फिर e रेज टू x अगर इधर आएगा, इधर भी e रेज टू x, उसमें से भी बाहर निकल सकता है। सर e रेज टू x log x को 2 लिख देते हैं। क्या लिख देते? वो 2 है ना, इधर ये इसके साथ और ये बट ये इसके साथ है ना। हाँ ऐसा। क्या मैं a इंटू बी प्लस बी को a इंटू 2b कर सकता हूँ? नहीं, a इंटू बी प्लस बी को मैं a टू b कर सकता हूँ क्या? इससे गलत मैथ्स तो देखा भी नहीं है। तुम यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? b। समझे ना? क्लियर हुआ? तो ऐसे नहीं कर सकते। चलो, नहीं इसके आगे करेंगे, पहले डेरिवेटिव लिख लो ताकि तुम्हारा इतना तो क्लियर रहे। और बड़ा है इससे। हाँ, हम लोग फिर अलजेब्रा इसका सॉल्व करेंगे ना। अलजेब्रा मैथ्स का सीटी में कंपैरेटिवली लेट ही चालू करूंगा, यानी फेब के एंड तक, क्योंकि मेरे को तुम लोग का 12th का बेसिक मैथमेटिक्स लेना है, ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करना है। क्योंकि ये दोनों के बगैर अगर मैं चालू भी कर दूंगा तो फिर जिनके 1 या 2 को ही आएगा, बाकी लोग तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तेल लेने का कॉलेज का एग्जाम? प्रैक्टिकल्स तेल लेने का कॉलेज? नहीं, प्रैक्टिकल्स जाना पड़ेगा। भाड़ में गया, छोड़ दो कॉलेज। हाँ अगले साल छोड़ दूंगा। सिंपल रूल। ज्यादा मत अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा अगर फीस एकदम ही कम है,
जैसे कि 5000 सिर्फ 2000 है तो मत छोड़ो इंटीग्रेट, फिर वो तुम्हारा चॉइस है छोड़ने का ही कि ये नहीं। देखो सर 500 कौन है 500? तेरा पीसीएम भी है, पीसीएम भी एक्स क्यूब इधर आ जाएगा। व्हाट इज log e 1 यानी सम क्या है एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स क्यूब, बस इतना सा है। चलो मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हो ना? इधर देखो x रेज़ टू 3/2 नीचे x है, ठीक है? ये x अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 विच इज व्हाट 1/2 बराबर ना, तो इधर से x गायब हो सकता है। x रेज़ टू 3/2 e रेज़ टू x log x प्लस e रेज़ टू x log x इंटू 3/2 x रेज़ टू क्या हो गया हाफ। मैं इसको एक साथ एक ब्रैकेट में लेता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। ये x अगर ऊपर गया, हाँ बोलो, आपने 3/2 वापस 3x रेज़ टू 3/2 वापस से क्यों लिया? ये इधर मल्टीप्लाई ना पहले टर्म और दूसरे टर्म से। तो दूसरा टर्म तो वो एक्स्ट्रा, अच्छा ओके, तो उस इसको पूरा एक ही ब्रैकेट में रखा है। हाँ मैंने इसको एक ब्रैकेट में रखा क्योंकि देखो ये कॉमन दिख रहा है ना मेरे को, इस वजह से मैंने ऐसे रखा है मल्टीप्लाई करने का, इसको इससे इसको इससे। ये 3/2 माइनस 1 क्या होएगा? किसको? ये कितना सुंदर दिख रहा है, इतना बड़ा लिख रहे, इधर पे आ गया ना, इसमें भी कॉमन दिख रहा है अपने को। नहीं बस हो गया। तुमको दिखा? तुम जब इससे मल्टीप्लाई करते हो e रेज़ टू x log x, e रेज़ टू x log x क्या है कॉमन, तो उस कॉमन को बाहर ला दिया, क्या बचा? यहां पे x रेज़ टू 3/2 आएगा सिर्फ, और यहां पे x रेज़ टू 3/2 किधर गया? हाँ यहां पे इसको बाहर रखा है और इसका पेयरिंग किया। समझे कि नहीं समझे? अब ये पूरे इसमें भी कॉमन है e रेज़ टू x, तो आंसर क्या रहेगा x रेज़ टू हाफ प्लस log x इंटू x रेज़ टू 3/2 x रेज़ टू हाफ हो गया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सीईटी में ये आंसर तुमको दिखेगा ऑप्शन में। अच्छा इसमें से भी अभी कॉमन है। इसमें से भी कॉमन दिया। सीईटी में तुमको ये आंसर दिखेगा ऑप्शंस में।